जारी है, हापुड़ में छापेमारी जारी है, हापुड़ में छापेमारी जारी है। हापुड़ में 6 जगहों पर आईटी की रेड पड़ी है और में 6 जगहों पर आईटी की रेड पड़ी है और अभी भी चल रही है। नूरुद्दीन यूनिस खान के घर पर आईटी का छापा पड़ा है। टैक्स बार एसोसिएशन सचिव के यहाँ पर ये रेड पड़ी है। संभल में 24 घंटे बाद भी मीट कारोबारी के यहाँ पर रेड जारी है। कल सुबह 5 बजे से आईटी टीम यहाँ पर छानबीन कर रही है। हाजी इमरान, हाजी इरफान के यहाँ पर छापेमारी हुई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर आईटी की रेड पड़ी है जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। वहीं बात करें हापुड़ की तो यहां पर 6 जगहों पर आईटी की टीम ने छापा मारा है और अभी भी चल रही है। 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं। सोमवार से ही छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अभी भी कई जगहों पर आईटी की रेड चल रही है और नूरुद्दीन यूनिस खान के घर पर आईटी का छापा पड़ा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुनील राघव और मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आपका रुख करेंगे। छापेमारी लगातार चल रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्या कोई अहम दस्तावेज मिला? जी, मैं बता दूं, कल 5 बजे जैसे ही दिन निकला था तो पूरा जो नगर है वो सोया हुआ था, लेकिन 5 बजे के करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां आवास पर पहुंचती हैं और 1 दर्जन से आसपास गाड़ियां जो पहुंचती हैं प्लांट पर। तो जो मीट प्लांट के कारोबारी हैं हाजी इमरान, इरफान और रिजवान, इनके आवास यात्रनगर थाना क्षेत्र सरायतरीन में स्थित है। वहां पर गाड़ियों का काफिला देखकर एकदम बस्ती चौक जाती है, लेकिन वो आईटी की जो टीम थी वो एकदम अंदर दरवाजा खुलवाकर प्रवेश करती है। और कल से 5 बजे से लेकर और अब 10 बज गए हैं, तो मतलब 25 से 30 घंटे को होने आए और जो रेड जो आईटी की है वो जारी है। ये मीट का जो कारोबारी है, इसका हजारों करोड़ों रुपए का जो व्यापार है, उसको लेकर के जो आईटी की टीम ने कुछ भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर के इन्होंने छापा मारा है। और लेकिन जो रेड है वो लगातार अभी भी 25 से 30 घंटे होने को हैं और फिर भी जारी है। तो ये जो हाजी इमरान है, इनका आवास और इनका प्लांट और इनके एक मैनेजर हैं अरकान, उनके घर पर भी आईटी की रेड जारी है। कल वहां पर भी एक टीम गई थी। तो मतलब कुल मिलाकर जिले में ये जो आईटी की रेड है वो अब तक की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। उसको लेकर के व्यापारियों में भी खलबली मची हुई है और जो गेट है वो बंद है प्लांट के और आवास के, और जो पीएस है वो तैनात कर दी गई है। लेकिन अभी कुछ भी बताने की स्थिति में टीम नहीं है, ना ही किसी मीडिया को कोई जानकारी दे रही है। लेकिन खबरों सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि कोई एक आम चर्चा तैर रही है कि कोई डायरी मिली है, तो वो डायरी भी कोई राज खोलेगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब ये आईटी रेड का समय पूरा होगा, छानबीन उनकी पूरी होगी, तब वो मीडिया को क्या बताते हैं और क्या निकल कर आता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। और सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, बताया जा रहा है कि 24 घंटे से अधिक ये छापेमारी हुई है और बात की जाए तो आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या किसी परिवारजनों से पूछताछ हुई है क्या? देखिए, आपको बताएं, हापुड़ जिले के अंदर इनकम टैक्स विभाग की स्थानों पर अलग अलग जो स्थान है, जलसा रोड, आवास का, सामिया गार्डन, श्रीनगर और स्टेशन नगर में छापेमारी चल रही है। कल से ही टीम जो है घर के अंदर मौजूद है और जो अहम दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी जगह से जो अधिकारियों को कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी मिली है और जो जरूरी कागजात है वो भी मिले हैं। कुल मिलाकर लोगों के घरों पर जो आईटी विभाग की यहाँ पर छापेमारी चल रही है, क्योंकि जो मीट कारोबारी हाजी यासीन है, इसका मीट का एक बड़ा कारोबार है और जो इसके सहयोगी और जो इसके रिश्तेदार है, इन सभी के यहाँ पर आईटी की रेड पड़ी है और लगातार कल से ही पर कार्रवाई चल रही है और घरों के बाहर अभी भी जो है पुलिस फोर्स तैनात है। इस कार्रवाई को 24 घंटे से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो विभाग के अधिकारी है वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होने के बाद ही इस पूरे मामले में वो कुछ बोलेंगे। वही आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ चल रही है, एक बड़े आयकर चोरी होने की यहाँ पर एक संभावना है, इसमें कोई बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी की आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लखनऊ से, जहां पर सीएमयू की आज समीक्षा बैठक करेंगे। पंचायतों के ओएसआर संबंध में ये समीक्षा बैठक होगी। 11 बजे सीएमयू की समीक्षा बैठक करेंगे। 11:30 बजे से आवास विभाग की बैठक होने वाली है। वहीं शाम के 6 बजे यूपी एग्रीज के संबंध में ये बैठक होगी। सीएम आवास पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। तो देखिए, सीएम आवास पर ये बैठक की जाएगी। तमाम तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं सभी विभागों के अधिकारियों को। ये खबर लखनऊ से है, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पंचायतों के ओएसआर संबंध में ये समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद वहीं 11:30 बजे आवास विभाग की बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
वहीं शाम के 6 बजे यूपी एग्रीज के संबंध में बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई महत्वपूर्ण विभागों की बैठक लेने जा रहे हैं और ये बैठक इसी 5 कालिदास मार्ग पर होगी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 5 कालिदास मार्ग की हैं, जहां पर 11 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहली बैठक पंचायतों के OSR यानी ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू की जो है वो समीक्षा बैठक होगी और दूसरी बैठक जो 11:30 बजे से होनी है ये आवास विभाग की बैठक होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया जाता है और वो काम समय से पूरा हुए या नहीं हुए इस बात को लेकर समीक्षा की जाती है। आज उसी सिलसिले में बैठक है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। खबर हापुड़ से, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। मासूम बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। 5 वर्षीय छात्रा गंभीर हालत में, उसे दिल्ली रेफर किया गया। स्कूल जा रही छात्रा को कुत्ते ने काटा है। हाफिजपुर क्षेत्र के हरसिंहपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर आवारा कुत्ते का ये आतंक देखने को मिला और 5 वर्षीय बच्ची पर उसने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत गंभीर है, उसे दिल्ली रेफर किया गया है। वहीं परिवार में मातम पसरा हुआ है और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसे ठीक होने की कामना की जा रही है। हाफिजपुर क्षेत्र के हरसिंहपुर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो मासूम बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला किया है और इसके पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवारा कुत्तों को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, लेकिन इसका जमकर विरोध किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि कई जगहों पर देखा जाता है कि आवारा कुत्तों की वजह से कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। और देखिए ये खबर हापुड़ से ऐसे ही सामने आ रही, जहां पर आवारा कुत्ते का ये आतंक देखने को मिला और 5 वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला किया है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। तो हाफिजपुर क्षेत्र के हरसिंहपुर का ये पूरा मामला है। आवारा कुत्ते का ये आतंक देखने को मिला है। मासूम बच्ची पर उसने हमला किया है, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हापुड़ से सामने आ रही है। आवारा कुत्ते ने 5 वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? नंदन जी, आपको बताना चाहेंगे ये पूरा मामला हाफिजपुर थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव का है, जहां पर आज सुबह 5 वर्षीय बच्ची जो है स्कूल के लिए जा रही थी, तभी खूंखार कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। हमला भी इतना खतरनाक था कि बच्ची के कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। बच्ची को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इन दिनों जो है कुत्ते खूंखार हो जाते हैं और लगातार ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार जो है बच्चों पर आवारा कुत्ते हमला कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब बच्ची को जो है गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया है। अब आने वाला समय देखना होगा कि प्रशासन इस तरफ क्या ध्यान देता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं देखिए, प्रयागराज में बंदर ने लोगों को अमीर बना दिया। बंदर का अजीबो गरीब ये कारनामा सामने आया। बंदर ने पेड़ से लुटाए हैं 500-500 रुपए के नोट। नोटों की बारिश होते देख लोग बटोरने लगे। रजिस्ट्री कराने सुराब तहसील आया था युवक और युवक की बाइक से बंदर ने निकाला था बैग। लोगों ने नोट बटोर कर युवक को वापस किए। गंगानगर जोन के सुराब तहसील का ये पूरा मामला है। चला भाई, लक्ष्मी तो का बता रही। देखा पहले पार्सल खोल रहा है, देखा ये वाह, ये गाड़ी किसके है? पैसा कट। तो ये खबर प्रयागराज से है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, बताया जा रहा है कि पैसे वाले बंदर का ये जलवा देखने को मिला और नोट का ये बैग छीन कर वो भागा, जिसके बाद से उसने नोटों की बारिश कर दी है। देखा पहले पार्सल खोल रहा है, देखा ये वाह।
खबर फिरोजाबाद से, जहां पर सिरसागंज पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। हिस्ट्री शीटर मोहसिन साहिल के पैर में गोली लगी है। तीसरा साथी कमल भी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। 3 तमंचे, चोरी की कार, मोबाइल नकदी बरामद कर ली गई। सिरसागंज के सोथरा रोड नगला राय के पास ये मुठभेड़ हुई है। एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा अभियुक्त साहिल और तीसरा कमल, उपरोक्त दोनों पे 3-3 मुकदमे दर्ज हैं। ये सभी सुभाष गली सादाबाद जनपद हाथरस के रहने वाले हैं। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर जालौन से, जहां पर शातिर अपराधी पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, उसे अरेस्ट कर लिया गया। बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। आटा थाना के अकासा मोड़ के पास ये मुठभेड़ हुई है। इसके पैर में गोली लगी और फिर इसने सरेंडर किया। इसकी प्राण रक्षा के लिए तत्काल इसको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी डिटेल पूछताछ नहीं हो पाई है कि अभी इसने और नए अपराध किए हैं, कौन कौन साथी इसके साथ जुड़ा है। इसके विषय में जैसे ही ये खतरे से बाहर होगा, हम लोग पूछताछ करके और सारी चीज़ों पर विवेचना करेंगे। और अब खबर वाराणसी से, जहां पर व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। शिनाख्त कर ली गई है। 40 वर्षीय बबलू के रूप में पहचान हुई है। वाहन की चपेट में आने से मौत की आशंका जताई जा रही है। कैंट थाना क्षेत्र के भोजूवीर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखिए 40 वर्षीय बबलू के रूप में शिनाख्त हुई है और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये खबर वाराणसी से है, जहां पर व्यक्ति का शव मिलने की वजह से हड़कंप मच गया है और बताया जा रहा है कि शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। वहीं शव की शिनाख्त हुई है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, शव की शिनाख्त हो गई है, क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला कैंट थाना क्षेत्र के भोजूवीर के पास दूध सट्टी का है। वहां पर एक युवक का शव मिला था, जिसका शिनाख्त बल्लू 40 वर्षीय के रूप में हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। आशंका ये जताई जा रही है कि किसी वाहन के चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौजूद है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस घटना में क्या कुछ निकल कर आता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर सिद्धार्थ नगर से, जहां पर बस में 3 शिक्षिकाओं के बीच मारपीट हो गई। खिड़की खोले बंद करने को लेकर ये बवाल हुआ है। प्रयागराज जा रही बस में जमकर ये मारपीट देखने को मिली। लड़ाई करते बस से सड़क तक पहुंची स्वाति चटर्जी का 2 शिक्षिकाओं पर ये आरोप है। पुलिस ने तीनों टीचरों को हिरासत में ले लिया। बासी रोडवेज मारपीट की पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर मथुरा से, जहां पर मंडी चौराहे पर धान के ट्रैक्टरों का चक्का जाम देखने को मिला। चौराहे पर मंडी का मेन गेट सचिव ने बंद कर दिया। मंडी चौराहे पर कई किलोमीटर का ये लंबा जाम लग गया। मंडी सचिव ट्रैक्टरों को मंडी में नहीं दे रहे थे प्रवेश। राहगीर परेशान हो गए। जाम के झाम में लोग फंसे रहे। वहीं रायबरेली में हाजीपुर गांव में बिजली कर्मचारियों पर हमला किया गया। बकाया बिल पर कनेक्शन काटने पहुंचे थे ग्रामीणों ने दौड़ा कर पिटाई कर दी। सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए गए। वायरल हुआ है मारपीट का वीडियो। अभियंता सुनील कुमार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। छोटेलाल, पंचम प्रदीप, पुष्पा समेत 10 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। गुरबख्शगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।
तो बिजली कर्मियों की पिटाई कर दी गई है। ये खबर रायबरेली से सामने आ रही है। कनेक्शन काटने पहुंचे थे और जमकर ग्रामीणों ने पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वही देखिए कई अहम दस्तावेज फाड़ दिए गए। सरकारी दस्तावेज को फाड़ दिया गया है। बकाया बिल कनेक्शन काटने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने दौड़ाकर पिटाई कर दी है। बता दें कि अभियंता सुनील कुमार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। छोटेलाल, पंचम प्रदीप, पुष्पा समेत 10 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। गुरबख्शगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट है? बिजली कर्मियों की पिटाई कर दी गई। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पूरा मामला रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के पूरे जुगराज मजरे हाजीपुर गांव का जहां पर बिजली विभाग की जो टीम है बकाया बिल वसूलने को लेकर कनेक्शन काटने के लिए गई हुई थी, जहां पर ग्रामीणों को घेर कर जो दौड़ा कर पीटा है। इस पूरे मामले में जो है अवर अभियंता सुनील कुमार की तहरीर पर छोटेलाल, पंचम प्रदीप, पुष्पा समेत जो है 10 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में जो गुरबख्शगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसमें देखा जाता था किस तरह से जो है बिजली कर्मचारियों की ग्रामीणों के द्वारा दौड़ा कर पिटाई की गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्नौज से ये बड़ी खबर है। पुलिस तबिश में किशोर के डूबने का ये पूरा मामला, दूसरे दिन तक नहीं लगा किशोर का सुराग। वहीं एसडीआरएफ पीएससी का तीसरे दिन रेस्क्यू शुरू है। गुरसहायगंज क्षेत्र के देवीपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई भी सुराग किशोर का नहीं लगा है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये खबर कन्नौज से सामने आ रही है। पुलिस तबिश में किशोर के डूबने का ये पूरा मामला है और दूसरे दिन तक किशोर का कोई भी सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ पीएससी का तीसरे दिन रेस्क्यू शुरू है। बता दें कि गुरसहायगंज क्षेत्र के देवीपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। तो प्रशासन की तरफ से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है और कुछ भी लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो किशोर डूब गया था और पुलिस जो है दबिश के लिए पहुंची हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ गया है। अंकित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी नंदिनी, आपको बता दें आज से बीते 2 दिन पूर्व पुलिस से जो गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में गांव पड़ता है देवीपुरवा, जहां पे पुलिस दबिश पर गई हुई थी। जैसा कि एक नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस मौके पे पहुंची थी। तो जैसे घर पुलिस पहुंचती है, पुलिस को जानकारी मिलती है जो आरोपी है वो खेत की तरफ है। तो पुलिस जाती है वहां पे, तो आरोपी तो नहीं पुलिस को नजर आता। वहीं उसका छोटा भाई जो आरोपी का था वो खेत पे काम कर रहा था। तो पुलिस को देख के वो भागता है। भागने के बाद में वो नदी में कूद जाता है। आज कल तक 2 दिन हो गए थे उसकी, अभी नदी से उसका कोई अता पता नहीं चला है। वहीं पुलिस के कई थानों की फोर्स और गोताखोर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएससी के जवान लगातार उस किशोर की तलाश कर रहे हैं। कल देर शाम रेस्क्यू बंद कर दिया गया था। वहीं आज सुबह होते ही रेस्क्यू पुनः शुरू कर दिया है। किशोर की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस रातों दिन निगरानी कर रही है। जो हाई मास्ट लाइट होती हैं उनको लगाकर, वॉच टावर बनाकर पुलिस लगातार बच्चे की जो किशोर है उसकी तलाश कर रही है। अभी तक किशोर का कुछ भी पता नहीं चल सका है। जी, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए पीलीभीत से वन विभाग की एक अलग ही तस्वीर सामने आई, जहां गश्त के दौरान वन विभाग में तैनात कर्मचारी ने अपने दोस्तों के साथ जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र में असलहा लहराते हुए रील बनाई है और इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी ने जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। वहीं पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद डीएफओ ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है और जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र में देखिए ये रीलबाजी का ये कारनामा देखने को मिला है। वन विभाग के कर्मचारी का ये कारनामा है और सारा जानकारी के साथ संवाददाता हरिपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिपाल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए बिल्कुल आपको बताऊं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक कर्मचारी है जो अपने दोस्तों के साथ बाकायदा प्रतिबंधित जो जंगल है उसके क्षेत्र में किस तरह से असलों के साथ रील बनाता है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और सीधे तौर पर इस तरह की तस्वीरें और जो रील है वो मोटर व्हीकल एक्ट के कहीं ना कहीं विरुद्ध भी है और साथ ही जो पीटीआर के नियम है उनके भी खिलाफ है। सीधी बात है कि जिस तरह से कार के बोनट पर 3 लोग बैठे हुए हैं और जो सीट है उस पर बैठ करके किस तरह से असलों का प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बाद जो वन कर्मचारी है उसने रील बनाई और रील बनाने के बाद उसको वायरल कर दिया। फिलहाल इस रील से जो तमाम पीटीआर के नियम कानून है उनकी धज्जियां साफ तौर पर उड़ाई जा सकती हैं और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के तमाम जो नियम कानून है वो कहीं ना कहीं क्या वन विभाग के अधिकारियों और तमाम लोगों द्वारा समय समय पर तोड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद इन लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है और इसकी वजह से इसकी पुनरावृत्ति होती है। फिलहाल अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संज्ञान हर बार लिया जाता है, अधिकारी कार्रवाई की बात भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में कोई कठोर कार्रवाई देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से हर बार इस तरह के मामले उजागर होते हैं। फिलहाल ये जो वन कर्मचारी है इसके रील का जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसी वीडियो के साथ तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं रायबरेली में कोडीन युक्त सिरप की लाखों शीशी खरीदी गई। सिरप खरीद में अजय फार्मा एजेंसी सील कर दिया गया। 1.40 लाख शीशी खरीद की शिकायत पर सील कर दिया गया है। संचालक छापेमारी में ताला बंद कर फरार हो गया है। संचालक पर केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लखनऊ की फर्म से सिरप की खरीद हुई थी। शहर के कल्लू का पुरवा में अजय फार्मा है, जहां पर देखिए इस कफ सिरप को खरीदा गया, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि दुकान को सील कर दिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये खबर रायबरेली से है। कोडीन युक्त सिरप की लाखों शीशी खरीदी गई है और सिरप में खरीद में बताया जा रहा है कि अजय फार्मा एजेंसी को सील कर दिया गया है। तो 1.40 लाख शीशी खरीद की शिकायत पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। छापेमारी में ताला बंद कर फरार हुआ है संचालक पर केस दर्ज करने की ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबरों